हेलो स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, जो भी वर्क दिया जाए तो उसको करते होंगे। जैसा कि हम लोग वीडियोज की सीरीज में हिस्ट्री के कैसे चैप्टर को पढ़े हैं, आज हम लोग सिविक्स का लेसन 3 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आशा है कि ये वीडियोज भी आप लोग के लिए लाभदायक होगा। उसको पढ़िएगा, समझिएगा। कोई यदि और आवश्यकता हो तो और कुछ जानने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सके। जैसा कि देखिए, शुरुआत हम लोग करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार, है ना। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज अ रिपब्लिक। वी हैव फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। अ फेडरल स्ट्रक्चर हैज टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज कॉल्ड द यूनियन एंड अदर इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश इंडिया जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, और हमारे देश में जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर में है ना। फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स हो गया कि गवर्नमेंट का 2 सेक्ट्स होगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट्स और दूसरा होगा स्टेट्स गवर्नमेंट जो डिफरेंट स्टेट्स में। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ, और हम लोग इस चैप्टर में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का क्या फंक्शनिंग होता है, क्या वर्क होता है उसको पढ़ेंगे, है ना। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो है यानी पार्लियामेंट का क्या फीचर्स होता है, उसका क्या रोल होता है, बिल को पास करने, बिल को डिस्कस करने के लिए क्या रोल होता है, इन्हीं बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का संसदीय रूप। इन इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जैसा कि हमारे देश के संविधान हमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाने का अधिकार देता है, चूंकि हमारे देश की जो सरकार होते हैं लोकसभा के प्रति यानी लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। It means a government can stay in office only so long as it enjoys the confidence of House. Confidence of House means होता है विश्वास मत, सदन का विश्वास। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकार तभी तक टिके रह सकते हैं जब तक कि लोकसभा के जो मेंबर्स भी उनको सपोर्ट करेंगे, यानी आधे से अधिक सपोर्ट करेंगे। तो यदि नहीं ऐसा सपोर्ट होगा तो उनकी सरकार नहीं टिक सकती है। As soon as that confidence lost, यानी जैसे ही उसकी कॉन्फिडेंस लॉस्ट होगा, खो जाएगा, विश्वास मत खो जाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी, या नहीं तो समय उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है। दिस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटेन, यानी संविधान ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट का, जैसा कि आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, 3 ऑर्गन होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। It is through these organs of governments that will of the states is formulated, यानी इसी तीनों संस्थाओं को मिलकर गवर्नमेंट बनता है, और इन्हीं के थ्रू माने आपको कोई भी स्टेट्स, कोई भी राज्य जो होता है को लॉ को फॉर्मुलेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट यानी लागू करते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दिस 3 ऑर्गन्स, यानी अगले चैप्टर में हम लोग वैसे फर्स्ट जो ऑर्गन है लेजिस्लेचर उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और 2 जो और ऑर्गन है उसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लेजिस्लेचर दिया है ना, विधायिका। द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, यानी गवर्नमेंट का वह ब्रांच, वह संस्था जो लॉ मेकिंग करे, कानून बनाए, उसे लेजिस्लेचर यानी विधायिका कहते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट जो है आपको लेजिस्लेचर है, बड़ी है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो पार्लियामेंट में 2 चैम्बर है, यानी हमारे देश का जो माने पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, यानी 2 सदन है, एक है आपको लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है। जहां पे 2 सदन होता है वहां पे बाइकैमरल, और जहां पे 1 सदन होता है वहां पे यूनिकैमरल होता है। ठीक है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, यानी भारत का संविधान जो है सेंट्रल लेवल पे और आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर की व्यवस्था करता है। एक है अपर हाउस जिसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं, और राज्यसभा, यानी 3 नेम हो गए। ठीक है। और दूसरा है लोअर हाउस जिसको हम लोग हाउस ऑफ पीपुल्स भी कहते हैं, लोकसभा भी कहते हैं, है ना। In the lower house, all the states have representation on the basis of their populations, and its members are elected directly by the peoples on the basis of universal adult franchise। यानी कहता है जो लोअर हाउस है, लोकसभा जो है, इनके मेंबर का चुनाव जो है आपको डायरेक्ट लोग करते हैं। देश के विभिन्न एरिया से जो है लोग, मान देश के विभिन्न भाग को जो है डिफरेंट
कंस्टिट्यूंसी में यानी क्षेत्र में बांट दिया गया है और वहां से मेंबर खड़ा होते हैं, चुनाव में जीतते हैं और वह लोकसभा के मेंबर बन के आते हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, यानी वह व्यक्ति जो 18 वर्ष, वह पुरुष या महिला जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है ना, वो वोट गिरा सकते हैं। ठीक है, दिस हाउस कैन बी, और इस हाउस को यानी लोकसभा को जो है प्रेसिडेंट जो है डिजॉल्व भी कर सकता है, यानी उसको मैंने पावर सीज भी कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा को ऐसा नहीं किया जा सकता, राज्यसभा स्थायी होता है। एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय सरकार का क्या एडवांटेज है, क्या विशेषताएं हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इफ देयर आर 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी सरकार का मान लीजिए 2 हाउस रहता है, जब एक सदन में लॉ पास हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में जाता है तो उसको बहुत केयरफुली देखा जाता है। उसमें जो कुछ करेक्शन की आवश्यकता करेक्शन किया जाता है, कुछ बातें जोड़नी होती है उसमें एडिशन किया जाता है, और कुछ बातें उसको छोड़नी रहती है तो उसको वहां से लेफ्ट कर दिया जाता है, माने हटा दिया जाता है ना। इस तरह से आपको लॉ मेकिंग में हैस्टी नहीं होता है, यानी आपको जल्दी बनाने में आपको कुछ गड़बड़ी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है बाय अपॉइंटिंग और नॉमिनेटिंग इमिनेंट पर्सन्स इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी दूसरा माने पार्लियामेंट का जो सेकंड हाउस है वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, यानी जीवन के विभिन्न रूप से आते हैं, जैसे कलाकार हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, है ना। समाज के डिफरेंट वर्ग के जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। तो जब कानून बनता है तो उसमें वो अपना अनुभव, अपना विवेक उसमें शामिल करते हैं, जिससे अच्छा अनुभव गवर्नमेंट के लिए अच्छा बेनिफिट होता है ना, अच्छी एक्सपीरियंस नॉलेज मिलता है। थर्ड है इंडिया इज हैविंग अ फेडरल सेटअप, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है फेडरल सेटअप में है ना। तो सेकेंड हाउस जो है राज्यसभा, उसमें भिन्न भिन्न राज्यों के जो है प्रतिनिधि आते हैं, जैसे बिहार से भी कुछ राज्यसभा मेंबर जाते हैं, यूपी से भी कुछ राज्यसभा मेंबर जाते हैं, तो वह जो है अपने राज्य के हित की बात को वहां पे रखते हैं। इस तरह से सभी राज्यों का भी हित रखा जाता है, सुना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स व्यू दैट बेटर कोऑपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेचर कैन बी इंश्योर्ड इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी हमारे संविधान निर्माताओं जो है ये बात ध्यान में रखा, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कार्यपालिका और विधायिका जो है इन दोनों में अच्छा कॉपरेशन हो, इसीलिए जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। चलिए आगे है पार्लियामेंट यानी संसद। द यूनियन लेजिस्लेचर in India is called the parliaments. It consists of the president of India and 2 houses of the parliaments, the Rajya Sabha and the Lok Sabha। यानी हमारे यूनियन लेजिस्लेचर जो इंडिया का है वो पार्लियामेंट है। इसमें राष्ट्रपति होते हैं और पार्लियामेंट के 2 चैम्बर है, 2 हाउस है, ये दोनों होती है, इन तीनों को मिला करके पार्लियामेंट का गठन होता है। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर होते हैं उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, यानी एमपी कहते हैं। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, सही बात है, हमारे देश की सबसे ऊंची संस्था है जो लॉ मेकिंग करता है देश के लिए। और ये जो पार्लियामेंट जो है लॉ मेकिंग किस लिस्ट से करते हैं, आगे पढ़िएगा आप लोग 3 लिस्ट पढ़िएगा। तो पार्लियामेंट जो है यूनियन लिस्ट से और कंकरेंट लिस्ट से या समवर्ती सूची से विषय में, इसमें जो विषय है ना उसी विषय से कानून बनाते हैं। आगे इस लिस्ट के बारे में पढ़िएगा। पार्लियामेंट हाउस इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। इट इज स्टेटली सर्कुलर बिल्डिंग विद अ सर्कुलर सेंट्रल हॉल, यानी हमारे पार्लियामेंट हाउस जो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और ये गोलाकार आकृति में बनाया गया है। ठीक है ना, बीच में जो है इसका एक सेंट्रल हॉल है एंड केंद्रीय कक्ष है। अराउंड दिस हॉल देयर आर 3 चैम्बर्स, यानी इस हॉल के बगल में तीनों साइड में आपको 3 चैम्बर्स बनाया गया है। फर्स्ट चैम्बर इज लोकसभा, यानी पहला चैम्बर जो है लोकसभा का है, लोकसभा का ऑफिस है। दूसरा जो है आपको सेकेंड हाउस जो है वो राज्यसभा का है। और थर्ड जो हाउस बनाएगा वो सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ पे एमपीज जो होते हैं जाते हैं वहां पर अध्ययन करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के बुक्स रखे हैं, रिकॉर्ड्स रखे हैं, जहाँ पे ये लोग अध्ययन करते हैं, अपने ज्ञान पिपासा को बढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ डू यू नो में दिया है पार्लियामेंट्री हाउस वाज डिजाइन्ड बाय सर एडविन लुटियंस एंड सर हार्वर्ड बैकर्स, यानी इन दोनों आर्किटेक्ट के द्वारा आपको ये पार्लियामेंट हाउस को डिजाइन किया गया है ना। इट वाज बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 8.3 मिलियन एंड इनॉग्रेटेड बाय द लॉर्ड एडविन ऑन जनवरी 18, 1927, यानी 18 जनवरी 1927 को इसका लॉर्ड एडविन द्वारा जो वायसराय थे उनके द्वारा उनको उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब लोकसभा
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है लोकसभा के कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, है ना, इलेक्शन पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आप लोग इसको करिए घर पे।